घुटने में अगर दर्द हो रही है, घुटने का ग्रीस खत्म हो गया, घुटने का घिसारा हो गया है, तो ये ग्रीस बनाने का, घुटने का कार्टिलेज को नॉर्मल करने का, घुटने का गैप को ठीक करने के घरेलू उपाय क्या हैं, आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा। अंत तक हमारी इस वीडियो से जुड़े रहिएगा। मैं डॉक्टर रामेश्वर, ऑर्थोपेडिक्स एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन। मैं पिछले 18 साल से एज ए ऑर्थोपेडिक सर्जन काम कर रहा हूं और मुझे खास इंटरेस्ट है, आप सबको मालूम भी है कि घुटने के तमाम मरीज़ जिनको घुटने की तकलीफ़ रहती है, मैं सेव द नी मिशन का फाउंडर हूं, जिसमें मेरा मकसद ही है कि मुझे पूरे दुनिया में 10 लाख लोगों के घुटने बचाने हैं बिना दवाइयों के, साइड इफ़ेक्ट्स के और बिना ऑपरेशंस के। बहुत सारे लोग हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे हमेशा ये पूछते रहते हैं। तो आज मैं एक कॉम्प्रिहेंसिव 12 तरीके बताने वाला हूँ, जिसके आप वो घरेलू तरीके बताने वाला हूँ, जिससे आप अपने घुटने के तकलीफ़ को ठीक कर सकते हैं, घुटने के दर्द को ठीक कर सकते हैं, घुटने के ग्रीस को नॉर्मल कर सकते हैं, घुटने के कार्टिलेज को हेल्दी कर सकते हैं। तो ये पहला तरीका है कि हाइड्रेशन अच्छा मेंटेन करिए, क्योंकि जो घुटने की दिक्कत होती है, अगर आपकी उम्र 40-50 वर्ष से ज़्यादा है, अगर आपको घुटने में दिक्कत होती है, नीचे बैठने उठने में दिक्कत होती है, सीढ़ी चढ़ने उतरने में दिक्कत होती है, घुटने से कट कट पट पट की आवाज़ आती है, घुटना टेढ़ा हो जाता है, चाहे लास्ट में ऐसा हो जाता है कि घुटना इतना टेढ़ा हो जाता है कि डॉक्टर आपको बोल देते हैं घुटना बदलना पड़ेगा। तो ये सारी तकलीफ़ होती है इसीलिए क्योंकि घुटने के जॉइंट में जो कार्टिलेज रहता है, जो वेट बियरिंग का काम करता है, जो ग्रीस का काम करता है, जो स्मूथ मूवमेंट का काम करता है, वही कार्टिलेज डैमेज हो जाता है। और कार्टिलेज का 70 to 80% पार्ट वाटर है। अगर हमारे शरीर में नॉर्मल रहेगा, हाइड्रेटेड हम प्रॉपर हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपके कार्टिलेज को हेल्दी बनाने में हेल्प करता है। कम से कम 7 से 8 ग्लास मिनिमम पानी पीजिए, 2 से 3 लीटर तो मिनिमम पानी पीना है। मैंने जितना आप हाइड्रेटेड रहेंगे, ये आपके घुटने के हेल्थ के लिए उतना ही अच्छा है, इस बात को ध्यान दीजिए। दूसरा चीज़ कि अपने खाने में, जो दूसरी बात है, अपने खाने में ओमेगा 3 फैटी एसिड की मात्रा बढ़ाइए, क्योंकि एक एंटी इन्फ्लामेटरी है का काम करता है, एक जॉइंट के दर्द को, सूजन को कम करता है। और कहाँ मिलता है ये ओमेगा 3 फैटी एसिड? इसके सबसे अच्छे सोर्स हैं फ्लैक्स सीड, चिया सीड। आज पूरा कल्चर चला हुआ है कि ये सीड्स खाने का, वॉलनट्स और बहुत सारे जो मछलियां हैं, मछलियों के तेल में भी मछलियों का जो फैट रहता है, उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत अच्छे मात्रा में पाया जाता है। और ये आपके घुटने के तकलीफ़ को ठीक करने के ये बहुत अच्छे घरेलू उपाय, अगर आप इनका रेगुलर सेवन कर रहे हैं तो ओमेगा 3 फैटी एसिड कहाँ मिलेगा ये भी मैंने बताया, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तीसरा, जो हर घर में अवेलेबल है, जो इंडियन संस्कृति, इंडियन कल्चर का पार्ट है, हल्दी और अदरक, टर्मरिक और जिंजर, ये 2 चीज़ें नेचुरल एंटी इन्फ्लामेटरी है और हमारे हर घर में पाया जाता है। आप अपने खाने में इसका सेवन करें, नहीं कर सकते हैं तो 1 चम्मच हल्दी और एक पार्ट काट करके अदरक का, और उसको थोड़ा सा ये कर लीजिए। और चाय जो आप पी रहे हैं ना, शुगर और ये चीनी शुगर और मिल्क डाल के, उससे अच्छा है कि केवल हल्दी की चाय बनाइए और अदरक की चाय बनाइए, उसको लेके और गरम करिए, और दैट इज़ वेरी गुड, वेरी गुड। ये तीसरा, और ये बिल्कुल घरेलू नुस्खा, इसमें कोई पैसा नहीं लगने वाला, घर पे बैठे बैठे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे स्टडीज़ में ये प्रूवन है कि इससे बहुत बेनिफिट होता है। बहुत सारे लोग अभी तो दवाइयों में डाल के ये बेच रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं, घर में आपके पड़ा हुआ है, कोई नहीं यूज कर रहा है। चौथा, एलोवेरा। एलोवेरा इज़ वेरी गुड एंटी इन्फ्लामेटरी, माने दर्द को, सूजन को कम करने के लिए बहुत ही सुंदर है। इसको आप इसका जूस बना के पी सकते हैं एलोवेरा का। आप एलोवेरा का जेल भी घुटने के ऊपर अगर आपको कष्ट रहता है तो लगा सकते हैं। कितना लोगों के घर में एलोवेरा यूज़ करते हैं, कैसे इसको यूज़ करना है आपको अगर मालूम है तो अच्छी बात है, नहीं मालूम है आप यूट्यूब में सर्च करिए कि हाउ टू यूज़ एलोवेरा, हाउ टू टेक जूस फ्रॉम द एलोवेरा, हाउ टू उसका जेली कैसे बना के आप अपने घुटने में, अगर आपके घर पे एलोवेरा का प्लांट है, मस्त है जी, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, कोई पैसे नहीं लगने वाले, घरेलू नुस्खा, घरेलू उपाय। मैं आज पूरे 12 घरेलू नुस्खा बताने वाला हूँ, और सचमुच अगर इस सारे चीज़ों को आपने अप्लाई कर दिया तो मैं बता रहा हूँ कि आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको घुटना बदलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 5वां चीज़ है, उसके लिए है जो नॉनवेज खाता है, और ये है कि हड्डी का जूस।
चिकन के हड्डियों का जूस लोग बनाते हैं, जो लोग बाकी भी जो बीफ वगैरह खाते हैं उसके वो लोग, और ये बहुत ही, क्योंकि कार्टिलेज के लिए, बोन के लिए, क्योंकि इसमें टाइप 2 कोलेजन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, और जो कार्टिलेज का मेन कंपोनेंट है इसमें कैल्शियम बहुत मात्रा में, तो अगर आप इसका सेवन करते हैं तो ये आपके कार्टिलेज के लिए यूज़फुल है, लेकिन ये वेजिटेरियन लोगों के लिए नहीं है, इसको रेगुलर आप लीजिए। छठा चीज़ जो है वो है ओलिव ऑयल। ओलिव ऑयल को और हिंदी में क्या बोलते हैं कि जैतून का तेल। जैतून का तेल आप इसको लोकल लगा सकते हैं। ये एंटी इन्फ्लामेटरी का काम करता है, दर्द को, सूजन को, पीड़ा को कम करने में बहुत। आप जस्ट उसको गर्म करिए और जेंटली लगाना है, मसाज नहीं करना है, मालिश नहीं करना है, आप जेंटली लगाइए अपने घुटने पे, आपको बेनिफिट मिलेगा। जो लोग यूनानी वाले लोग बहुत यूज़ करते हैं इसको, और ये घरेलू नुस्खा के रूप में यूज़ करते हैं, और इससे बहुत बेनिफिट होता है जैतून के तेल, ओलिव ऑयल के तेल से। सातवां चीज़ है कि ऐसे खुराक खाएं जो इन्फ्लामेशन को कम करते हैं। तो ऐसे क्या क्या खुराक हैं जो घुटने के, चाहे ऐसे कोई भी इन्फ्लामेशन, कोई भी दर्द को कम करते हैं, तो वो खुराक लीजिए। इसमें सबसे ज़्यादा आता है कि फ्रूट्स एंड लीफी वेजिटेबल्स, ये बहुत ही, फिर सीड्स, जो चिया सीड्स हैं और कौन कौन से सीड्स रहते हैं, वो सीड्स भी एंटी इन्फ्लामेटरी रहते हैं। नट्स, जितने भी नट्स हैं, वॉलनट्स ले लीजिए, जो भी काजू, ये सब चीज़ें, जितने भी नट्स हैं ना, ये भी बहुत यूज़फुल होते हैं। फिर होल ग्रेन्स लीजिए, जैसे रिफाइंड ये नहीं लीजिए, जैसे ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, ये सब चीज़ें, ये जितने भी होल फूड हैं जो प्रोसेस्ड नहीं है, जो पहले हमारे आज से जो 50-60 साल पहले लोग गाँव में खाते थे वो खाना, और आजकल अमेज़न पे सब मिलता है। ज्वार की, ये बाजरा की, आप चाहे तो उसका आटा ले सकते हैं। तो ये ओट्स भी, और स्पाइसेस के बारे में मैंने तो बताया ही, खास करके लौंग है, लौंग भी बहुत ही यूज़फुल है। बाकी स्पाइसेस मैंने बताया, ये एंटी इन्फ्लामेटरी रहते हैं। अगर आप इनका सेवन करते हैं तो ये आपके घुटने के कष्ट को, और घुटने के कष्ट को नहीं, कहीं भी कष्ट है ना, कहीं भी जॉइंट में कष्ट है, उसमें बड़ा फ़ायदा होता है। तो मैंने 7 चीज़ बता दी है। कैसा लगा? अगर आप यहाँ पे कमेंट करेंगे तो मैं आगे के भी सारी चीज़ों को बताऊँगा। कैसा लगा अभी तक का मैंने जो उपाय बताया, और आप इसको शेयर करिए। आप इसमें कमेंट के साथ साथ इसको शेयर भी करिए उन तमाम लोगों को जिनको लगता है कि ये चीज़ें सचमुच इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक भी पैसा नहीं लगने वाला, ना उनका जो ये देखेंगे, ना आपको शेयर करने में। लेकिन आपके शेयर करने से बहुत सारे लोग, आपने देखा होगा कितना लोग घुटने की तकलीफ से कितना परेशान रहते हैं, तो उनको फ़ायदा हो सकता है। 7 चीज़ें मैं बता चुका हूँ। 8वीं चीज़ें वज़न को ठीक करिए। अगर आपके शरीर पे ज़्यादा वज़न है, ये कहीं ना कहीं आपके घुटने के कष्ट को बढ़ाता है, घुटने पे जोर बढ़ाता है। अगर आप बैलेंस डाइट ले रहे हैं, खान पान में ध्यान रख रहे हैं, तो आप अपने वज़न को कम कर सकते हैं, क्योंकि वज़न कम करने में 80% हमारे डाइट का ही, एक कॉन्शियस ईटिंग, क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं। मैं हर बार बोलता हूँ ये 4 चीज़, क्या खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं तो क्या खा रहे हैं, कॉन्शियस ईटिंग करिए, कितना खा रहे हैं, एक अमाउंट है भाई। हम लोग अभी आदि मानव के ज़माने में नहीं है कि आज खाना मिल गया तो फिर कब मिलेगा, और वही हमारे माइंडसेट बना हुआ है। हम जितना खाते हैं उतने खाने की ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस ट्यूनिंग हुआ है कि भाई हम लोग को खाना मिलता नहीं है, खा लो, जितना खाना है उतना खा लो। हम जितना खाने का हमारी इच्छा होती है उतना शरीर को ज़रूरत नहीं होता। अगर आप बच्चे नहीं हैं, एडोलेसेंट नहीं हैं, अगर आपकी 20-25 साल से ज़्यादा उम्र हो गई, भूख से कम खाइए। क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं। मोबाइल देख के खा रहे हैं, मोबाइल देखे जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, चला कितना खाए, क्या खाए, हाथी खा गए, घोड़ा खा गए, क्या खा गए, आपको खुद भी नहीं पता है। आप ही से पूछेंगे क्या खाए हैं तो नहीं मालूम। तो एक कॉन्शियस ईटिंग, और जो खा रहे हैं ना उसको चबा चबा के खाइए, चबा चबा के। ऐसा थॉट्स है, इस पर किताब भी है कि 32 बार चबा के खाइए। आप 32 बार खाते हैं ना, दिमाग को सिग्नल चला जाता है कि भाई अब हो गया। तो और कब खाएं, एक्चुअली रात को खाना हमारा शरीर नहीं मांगता है जी। सूर्यास्त के बाद जगने तक खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी उम्र 40-50 वर्ष से ज़्यादा हो गई तो आपको तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। कम खाइए, कम खाइएगा ज़्यादा दिन जिएगा, ये बहुत सारे रिसर्च में भी प्रूवन हुआ है। और कम खाइएगा, वजन कम रहेगा, घुटना का कष्ट भी ठीक रहेगा। घुटना का कष्ट रहेगा, जितना दिन जिएंगे इंजॉय करके जिएंगे। जेंटल एक्सरसाइज,
9वां चीज़ एक्सरसाइज। ऐसा नहीं कि आप लगे दौड़ने लगे और कूदने लगे, बैडमिंटन खेलने लगे। हमने देखा है कितना लोगों को बोलते हैं हम लोग एक्सरसाइज करने के लिए, बाबा लोग उठक बैठ, देखिए सर देखिए सर 2 बार और उठे, हो गया काम, देखिए सर कल से मैं बैडमिंटन, कल से पढ़ा, और उसके बाद से और घुटना डैमेज, खत्म। जेंटल एक्सरसाइज, आप वॉकिंग कर सकते हैं, आप स्विमिंग कर सकते हैं, आप साइकिलिंग कर सकते हैं, बहुत सारे एक्सरसाइज। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए, मैंने कितना एक्सरसाइज डाला हुआ है यार, आप उसको बिलीव नहीं कर सकते हैं। मैंने वो जेंटल एक्सरसाइज जिससे घुटने पे प्रेशर ना पड़े लेकिन इसकी मांसपेशियां मजबूत हो, क्योंकि मांसपेशियां मजबूत होंगी तो कहीं ना कहीं आपके कार्टिलेज को, आपकी जॉइंट को सपोर्ट करेगी और इससे आपको फ्यूचर में फ़ायदा होगा। एक्सरसाइज एक साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ है जिससे घुटने की तकलीफ के, घुटने के कार्टिलेज के, घुटने की ग्रीस को बनने में हेल्प करता है। और लेकिन ऐसा एक्सरसाइज नहीं करना है जिसमें हाई कांटेक्ट स्पोर्ट्स है, रनिंग नहीं करना है, जंपिंग नहीं करना है, बैडमिंटन नहीं खेलना है, फुटबॉल नहीं खेलना है, ये सब चीज़ें नहीं खेलना है, वॉलीबॉल नहीं खेलना है, बास्केटबॉल नहीं खेलना है। 10वां चीज़ है इप्सन साल्ट। इप्सन साल्ट मैग्नीशियम सल्फेट का साल्ट रहता है। आप किसी भी केमिस्ट के दुकान पे जाएंगे, इप्सन का साल्ट, आप उससे सेक भी कर सकते हैं, उससे स्नान भी कर सकते हैं। ये बहुत ही ये रहता है। इप्सन के साल्ट में अगर ये करके अपने घुटने को थोड़ा देर उसमें रख भी सकते हैं और उसको आप यूज़ कर सकते हैं। वार्म बाथ के लिए आप उसको गर्म पानी में उसको डाल के उससे स्नान भी कर सकते हैं। ये भी बहुत ही अच्छा एंटी इन्फ्लामेटरी है, मसल्स को रिलैक्स करता है और कष्ट में बहुत फ़ायदा मिलता है। ये घरेलू नुस्खा है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई ये नहीं है। सेसन सीड्स, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम में बहुत रिच रहता है। इस सीड्स को भी रात भर आप पानी में भिगो के सवेरे इसको खा सकते हैं और इससे बहुत फ़ायदा होता है। सेसम सीड्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, रुक जाइए 1 मिनट। तिल सबको मालूम है, तिल। कितने लोगों को तिल मालूम है? तिल के बीज को आप, तिल जो रहता है ना, जो काला काला जो रहता है तिल, उसको सोक करिए और उसको पीजिए। बहुत ही अच्छा एंटी इन्फ्लामेटरी है। इसको पानी में ये करके भिगा के रख लीजिए और उसको सवेरे खाइए। 12वां चीज़, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके इन्फ्लामेशन को बढ़ाती हैं, इसको अवॉइड करना चाहिए, खास करके फूड में, जैसे फास्ट फूड, पैकेट बंद फूड, डब्बा बंद फूड, पैकेज्ड फूड, ये आपके इन्फ्लामेशन, मीट किसी भी तरह से, नॉन वेज, फिर से तला हुआ चीज़, ये आपके इन्फ्लामेशन को बढ़ाता है। इस चीज़ों को कम से कम सेवन करिए, इसका कम से कम इस्तेमाल करिए। ये आपके इन्फ्लामेशन को, कष्ट को और बढ़ा देगा और ये भी एक घरेलू नुस्खा के रूप में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 13वां चीज़ कि अगर घुटने के कार्टिलेज को सचमुच आप, तो कुछ अगर आपका बहुत घुटना का कार्टिलेज डैमेज हो गया है, दिक्कत होता है, चलना फिरना मुश्किल है, आप रोज़मर्रा के कार्य नहीं कर पाते हैं, तो कुछ चलने फिरने के वक्त कुछ वॉकिंग असिस्टिव डिवाइस का इस्तेमाल करिए। लगे तो छड़ी लीजिए, लगे तो ब्रेस बांधिए। ब्रेस भी कितना लोग यूज़ करते हैं, बहुत ही डैमेज है कि छड़ी से भी, तो वॉकर लेके चलिए। कितना बार बेल्ट आता है जो आपको ऑफलोडिंग करने का काम करता है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इससे भी आपके घुटने पे प्रेशर कम पड़ेगा और ये कहीं ना कहीं एक घरेलू तरीका है जिससे आप अपने घुटने की तकलीफ को ठीक कर सकते हैं। 14वां और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ कि विटामिन डी एंड कैल्शियम ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए, क्योंकि हमारे हड्डियाँ और हड्डियों के साथ साथ हमारे कार्टिलेज, जिसको बोलते हैं ग्रीस, उसको बनाने के लिए, उसको हेल्दी करने के लिए विटामिन डी बहुत ही यूज़फुल रहता है। और ये कहाँ से मिलता है, तो ये बहुत सारे डेयरी प्रोडक्ट्स में, जो दूध के जो ये हैं, सनलाइट का थोड़ा सा एक्सपोजर करिए। आलमंड्स में रहता है, आलमंड्स में भी विटामिन डी और कैल्शियम बहुत मात्रा में रहता है, तो इस चीज़ों का सेवन करिए। अगर ये सारे चीज़ें, मैंने 14 चीज़ें बताई, अगर एक एक चीज़ों का आपने ध्यान दिया और ये सारी चीज़ें आपके घर में अवेलेबल है, तो आप अपने घुटने की तकलीफ़ को बहुत हद तक ठीक कर सकते हैं। लेकिन ये सारा चीज़ करने के बाद से भी अगर घुटने की तकलीफ़ कभी एकाएक बढ़ जाए ना, तो मेरा एक फार्मूला है राइस वाला, R फॉर राइस, RICE, राइस, R फॉर रेस्ट। बहुत कष्ट हो गया, रात में एकाएक पीड़ा बढ़ गई, तब कहाँ ये खाते थोड़े रहिएगा। उस वक्त क्या कर सकते हैं, उस वक्त रात भर कैसे निकल जाए, कष्ट पीड़ा कम कैसे हो जाए, तो राइस, R फॉर रेस्ट, I फॉर आइस निकालिए, घर पे बर्फ़ रहता है ना, बर्फ़ लगाइए, इससे इन्फ्लामेशन कर। और C फॉर कंप्रेशन, कुछ भी पट्टी है, गर्म पट्टी है आपके पास, क्रैप बैंडेज है तो उससे बांध लीजिए, दुपट्टा है, धोती है, गमछी है, आप उससे थोड़ा बांधिए, खूब टाइट भी नहीं बांधना, लेकिन उससे थोड़ा सा कंप्रेशन होता है ना, दर्द कम होता है। RICE, E फॉर एलिवेशन, थोड़ा सा ऊंचा रखिए, लटका के ना रखिए। घुटना है, आप पिल्लो पे रखिए, थोड़ा सा
बैठे हुए हैं तो स्टूल पे पैर रखिए, थोड़ा ऊंचा रहे, लटक के ना रहे। लटक के रहेगा तो सूजन होगा। तो ये 4 RICE अगर कभी इसको आजमा के देखिएगा। आपको कैसा लगा ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा, और तमाम लोग जिनको घुटने की तकलीफ से आप देखते हैं कि पीड़ित हैं उनको ज़रूर शेयर करिएगा। उनके लिए एक आपकी तरफ से एक गिफ्ट हो जाएगा। धन्यवाद। थैंक यू। थिंक हेल्दी, बी हेल्दी।